ओनली इस पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके व्यूज को समझना कि आखिर ट्रम्प साहब ऐसा कर क्यों रहे हैं। लोग उन्हें सनकी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो किसी सनक में या किसी और इस तरह के कारण से जिसको आप शायद अच्छे शब्दों में टीवी पर या कैमरे पर ना बोल पाए, उन कारणों से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ऐसी चीज है, मतलब कोई बड़ा डिजाइन है। वो डिजाइन क्या हो सकता है? See, it's very hard for normal people like us to predict world trends so easily. लेकिन if you try and कोशिश करते हैं हम अगर समझने की, we may not be absolutely on the target, but कोशिश करते हैं अगर, तो you see is the America is the most powerful nation, most richest nation, and सबसे respected post अगर कोई है तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की है। उस पे जो आदमी बैठा है उसको एक पर्टिकुलर ग्रेस, पर्टिकुलर गरिमा, ठीक है, और पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जरूर रखनी है, क्योंकि वो पोस्ट की डिमांड है। तो यहाँ क्या हो गया कि एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्लेइंग आउट मोर देन द पोस्ट ऑफ द चेयर, राइट? तो दिस इज वेयर द गैप इज गॉट क्रिएटेड, इसीलिए वो उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मैंने आपकी आते ही तारीफ की, एंड आई थिंक आई ऑलवेज डू दैट बिकॉज यू अलाउ पीपल टू स्पीक। अगर आप किसी को इंटरव्यू कर रहे हैं और उसको आप बोलने ही ना दे तो वो इंटरव्यू नहीं होता, राइट? सो सिमिलर मिस्टेक आई थिंक ट्रम्प साहब ने की। फर्स्ट रेड फ्लैग वाज क्रिएटेड जब उन्होंने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट को ओपन मीटिंग के अंदर में जो लाइव टेलीकास्ट कर दिया और उनको बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज किया, आई वुड से इवन ह्यूमिलेट किया टू एन एक्सटेंट। आप अपने घर बुलाए मेहमान से जो आपसे मदद मांगने आया है, ठीक है, उसको इस तरह आप नहीं ट्रीट करते। वो राइट है रॉन्ग है वो अलग बात है। तो आप इमेजिन कीजिए कि जो दूसरे 199 कंट्रीज है जो अमेरिका की तरफ लीडरशिप के लिए देखती है, ठीक है, वो जो लोग थे वो कभी ना कभी उनके बारे में क्या सोचेंगे? विल दे एवर गो एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम देम? सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो कॉन्वर्सेशन तो जीत ली। उन्होंने अपने वोट बैंक को बहुत अच्छे से बता दिया कि इज अ हार्ड डिसीजन मेकर, ही इज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर बिलियंस ऑन दिस, एंड वो वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वगैरह, उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था। बट उसको टेलीकास्ट करके उन्होंने लोगों के अंदर में एक गलत मैसेज भेज दिया। जो गरिमा थी वो गरिमा कहीं ना कहीं टूट गई। अब अगर टैरिफ पे आते हैं, उन्होंने क्या किया, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आई थिंक व्यूअर्स को ये एग्जांपल अगर समझ आ गया तो बहुत नो दे विल बिकम इजियर फॉर देम। आप इमेजिन कीजिए, आप प्रेसिडेंट ट्रंप है, सिर्फ इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं, ठीक है, और आपके देश में 100 ग्लास जो अपन नॉर्मल ग्लास यूज करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और 40 ग्लास अमेरिका में बनते हैं, 40 ग्लास चाइना से आते हैं और 20 बाकी के देशों से आते हैं, राइट? अब अगर आपको टैरिफ लगाना है तो अगर 40 ग्लासेस जो या 60 ग्लासेस वर्ल्ड से आ रहे हैं उस पर आप टैरिफ लगाओगे तो क्या होगा? ग्लास के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कंज्यूमर, आप ही के कंज्यूमर को वो ग्लास का प्राइस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर आप ब्लैंकेट टैरिफ लगा देते हो, हाई टैरिफ लगा देते हो, तो वो प्रोडक्ट शायद आपके वहां शोर तक पहुंचे नहीं, फर्स्ट। सेकेंड, इससे किल्लत हो सकती है, उससे क्या होगा, होर्डिंग होगी, उससे स्मगलिंग होगी, बहुत सारी चीजें इसके पीछे हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेड आप ओवरनाइट डिस्टर्ब कर रहे हो। टेक्निकली क्या होना चाहिए था कि आप इंडस्ट्री वाइज एक लिस्ट निकालते और देखते कि कहाँ कहाँ आपकी यहाँ शॉर्टेज है और आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करना चाहते हो, तो उनको इंडिया से सीखना चाहिए था। आई विल कवर दैट पॉइंट इन डिटेल लिटिल लेटर। उनको इंडिया से सीखना चाहिए था ये चीज। आप क्या करते हैं, वहीं की इंडस्ट्री को एक पीएलआई स्कीम देते हैं जैसे इंडिया ने दिया, उनको इंकरेज करते हैं कि भाई आप अगर और 60 ग्लासेस बनाओगे हम आपको ये इंसेंटिव देंगे। 6 महीने का टाइम लेते, उनका प्रोडक्शन जब 40 ग्लासेस से 80-85 ग्लासेस पहुंच जाता, तब अगर आप टैरिफ लगाते तो ये टैरिफ का कोई मीनिंग होता। देन इट ऑल्सो कहीं ये डिसीजन बहुत घाई में लिया गया या कुछ दिखाने के लिए किया गया, दैट इज वेयर इट वेंट रॉन्ग। जी, अच्छा, ये शो ऑफ है या आपको लगता है, जैसे काफी लोग चर्चा कर रहे हैं इन दिनों, कि नहीं दरअसल इसके पीछे उनके जो बॉन्ड्स हैं पड़े हुए, एक बड़ा बर्डन है उनके ऊपर डेट का, उसकी रिफाइनेंसिंग होनी है और इसके लिए वो जानबूझ के चाहते हैं कि मतलब रेट टूटे और उन्हें सस्ता वापस अपने डेट को रिफाइनेंस करने का मौका मिले। क्या ये जो थ्योरी चल रही है उससे आप सहमति रखते हैं या
नहीं, वो बिल्कुल दूर नहीं की लगता। कौड़ी है। I'll tell you the real thing behind this. ये प्लांटेड थियरीज होती है लोगों को शांत करने के लिए कि अगर एक डिसीजन गलत हो गया है, हमने भी कहीं अपने देश में 2016 में 8 नवंबर को एक डिमोनेटाइजेशन वाला फेज देखा था, ठीक है, दोनों साइड आर्ग्यू हुआ था, ठीक है, इट गॉट आर्ग्यूड बोथ साइड। सिमिलरली ये डिसीजन भी इज गेटिंग आर्ग्यूड बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या इंटेंशन गलत है? आई वुड से इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी 37 ट्रिलियन की डेट हो जाए तो आपको कोई ना कोई हार्ड मेजर्स लेने पड़ेंगे, लेकिन हार्ड मेजर्स लेने का भी कोई तरीका और समय है। अभी आप जस्ट प्रेसिडेंट बने हैं सेकेंड टर्म के अंदर में, आपके पास पूरा समय है इंप्लीमेंट करने के लिए, कहीं ओवरनाइट पैनिक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कुड हैव स्टार्टेड द थिंग्स एंड इम्प्लीमेंटेड। तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट, इनके जो डिसीजन में एरर हुआ है, ठीक है, इज नॉट वेल थॉट आउट टीम। आपकी टीम नहीं बनी है, अभी सिर्फ 100 दिन पूरे हुए हैं, आपके पास डेटा पॉइंट्स करेक्ट नहीं है और आपने इस डिसीजन को ले लिया। एंड व्हाट हैज हैपेंड, ओवरनाइट आपको बॉन्ड मार्केट में उथल पुथल हो गई। अब ये थियरी जो है वो एक्चुअली उनके रिवर्स हो गई। इफ यू रियली सी, बॉन्ड प्राइसेस रैलीड, इसीलिए उनको ये रिवर्स करना पड़ा, क्योंकि आपके बॉन्ड की प्राइसिंग, आपके बॉन्ड खरीदता कौन है वो आप भूल गए थे। योर बॉन्ड्स आर बॉट बाय अदर नेशनल्स। दुनिया के दूसरे जो कंट्रीज हैं जो आपके साथ ट्रेड करती है, वही आपके बॉन्ड्स परचेस करती है। तो ये बॉन्ड वाला लॉजिक सही कैसे हो सकता है? सही तो तब होता है जब आप इंडिपेंडेंटली अपना बॉन्ड खुद खरीद रहे हो, देन यू कैन कंट्रोल द प्राइस। सो आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट डिसीजन। जी, तो पॉइंट अब वापस वहीं पर आता है कि आगे क्या दिख रहा है आपको ट्रैजेक्टरी? जैसे आपने कहा कि शायद ये जो 3 महीने का समय ट्रंप ने लिया है, अपने आप को दिया है या दुनिया को दिया है, आप जिस भी तरीके से देखना चाहें, काफी लोग कहेंगे कि नहीं, उन्होंने ये समय अपने आप को ही दिया है जी, क्योंकि जल्दबाजी में जो कुछ चीजें उन्होंने कर ली, उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आया कि अच्छा करना क्या है, कैसे करना है, और अगर सारी दुनिया ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया तब हम क्या करेंगे। तो फिर कहीं उन्होंने आग पे पानी डालने की कोशिश की है। लेकिन अब ये 90 दिन दुनिया के लिए और 90 दिन हमारे बाजार के लिए किस तरह से जाने वाले हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आई थिंक हिस्ट्री में इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है पहले। तो ये पूरा नया चैप्टर लिखा जाएगा, एब्सोल्युटली न्यू चैप्टर विल बी रिटन कंप्लीटली। अब एज अ इन्वेस्टर आपको क्या देखना है? तो इसकी एक थ्योरी है जिसको कहते हैं कपलिंग एंड डी कपलिंग, ठीक है। तो ये आपको इस पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सो यू नो, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू ऑल द आंसर्स, बट ये क्योंकि मेरे लिए भी नया है, हम सबके पूरी दुनिया के लिए नया है, तो ये इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? तो जो लेंस हम यूज कर सकते हैं अभी वो है कपलिंग का और डी कपलिंग का। जो जो पॉलिसीज में हम बाय डिफॉल्ट उनके साथ कपल करेंगे, ठीक है, वहां हमारी वॉलेटिलिटी उनके साथ आएगी। वहां जो नेगेटिविटी है, आई थिंक द नेगेटिविटी इज गोइंग टू कंटिन्यू ओवर देयर फॉर सम टाइम। वो नेगेटिविटी का इम्पैक्ट हमारे पे जरूर आएगा, राइट। तो अगर जितना ज्यादा हमारी गवर्नमेंट इन इश्यूज से डीकपल करेगी, ओके, यू विल सी अ ग्रोथ इन द मार्केट, यू विल सी द कॉन्फिडेंस इन द मार्केट। एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर तो दिखा है इंडियन मार्केट में जब हमने 21,800 2 बार सेम बॉटम बनाया। सो मार्केट ने कुछ कहा जरूर है, उसने कहा कि मैं इतना इजीली ये लेवल ब्रेक नहीं करने वाला, राइट। तो वी हैव टू लिसन टू द मार्केट, व्हाटएवर मार्केट सेज। सो अब डीकपलिंग कैसे कैसे हो सकती है इसको हम समझते हैं। डीकपलिंग हो सकती है जैसे पीएलआई स्कीम हम अगर और एक्सटेंड करें अलग सेक्टर्स में जो ये टैरिफ्स के साथ तकलीफ में आने वाले हैं। तो अगर कहीं आपका एक्सपोर्ट इंपैक्ट होने वाला है तो डोमेस्टिकली आप इंसेंटिव जरूर दे सकते हैं उनको। सो कुछ इन तरीकों से, इंटरेस्ट रेट कम करने से, जीएसटी में राहत देने से, लॉजिस्टिक्स में कुछ बेनिफिट देने से, definitely you will able to decouple from the world market, and only in that decoupling you will